अस्सलाम वालेकुम। आज हम यूनिट नंबर 3 का स्टार्ट करते हैं, लॉगरिथम्स। इसमें हम लोगों ने पढ़ना है साइंटिफिक नोटेशन, लॉगरिथम्स, कॉमन एंड नेचुरल लॉगरिथम, लॉज और एप्लीकेशन उसकी। ठीक है, ये चीज़ें हम लोगों ने पढ़नी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस यूनिट में हम लोग साइंटिफिक नोटेशन पढ़ते हैं और जो एक्सरसाइज 3.1 है वो है अभी साइंटिफिक नोटेशन पे। तो उसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो साइंटिफिक नोटेशन में हमने सिंपल नंबर को दिया होगा, उसको साइंटिफिक नोटेशन में हम लोगों ने चेंज करना है। और सेकंड जो क्वेश्चन है उसमें हम लोगों को सिंपल नंबर दिया गया होगा, उसको हम लोगों ने चेंज करना है। देखिए ज़रा, सबसे पहले हम साइंटिफिक नोटेशन की डेफिनेशन करते हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन नंबर 1 जो है साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है, सिंपल नंबर गिवन होगा उसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। और क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो साइंटिफिक नोटेशन में दिया गया होगा, उसको सिंपल ऑर्डिनरी नोटेशन में या सिंपल नंबर में लिखना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं साइंटिफिक नोटेशन की। तो साइंटिफिक नोटेशन की डेफिनेशन की है कि अ नंबर रिटन इन द फॉर्म, अ नंबर written in the form a multiply 10 raised power n, a multiply 10 raised power m। इस फॉर्म में हमारे पास जो नंबर लिखा होता है उसको साइंटिफिक नोटेशन हम कह देते हैं। अब यहाँ पे साइंटिफिक नोटेशन का जो कंसेप्ट है ना, यहाँ पे देखें a और n हमारे पास क्या है। ठीक है, 10 का तो हमें ऑलरेडी पता ही है। यहाँ पे वेयर ए जो है वो ग्रेटर और इक्वल टू 1 है, ग्रेटर और इक्वल टू 1 है, बट लेस देन क्या है, 10 है। मतलब ए की जगह पे 1 से लेके 9.999 समथिंग वैल्यू आ सकती है, लेकिन 10 नहीं आ सकता। ठीक है, वो जो ए है वो लेस देन 10 है, बट ग्रेटर और इक्वल टू क्या है, 1 है। एंड n इज एन इंटीजर, एन यहां पे क्या है, कोई भी इंटीजर है, इज एन, ओके, यहां पे एन इज एन इंटीजर, ये है उसकी डेफिनेशन। इज कॉल्ड साइंटिफिक नोटेशन, ये लिखना है तो राइट कर लें आप लोग। इज कॉल्ड साइंटिफिक नोटेशन, साइंटिफिक नोटेशन। चलें, ये मैंने राइट कर दिया है। ठीक है, अब देखें जरा इसकी एग्जाम्पल से ये चीज समझे। कोई भी वैल्यू है ना, ये देखें मैं लिख लेता हूं 1.5 मल्टीप्लाई 10 रेज पावर 8। अब देखें 1.5 जो है वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। मतलब ये जो 1.5 है वो ग्रेटर भी है, ग्रेटर और इक्वल 1 से ग्रेटर है, और लेस देन वो क्या है, 10 है। तो इस कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, ये ए आ गया हमारा। मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई 10 10 पावर एन, पावर एन यहाँ पे कोई भी इंटीजर है तो 8 हमारे पास, सेट ऑफ इंटीजर का आप लोगों को ऑलरेडी पता है हमारे पास क्या होता है। सेट ऑफ इंटीजर हमारे पास इस 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3, ये सारे हमारे पास क्या होते हैं, अप टू सो ऑन, ये सारे क्या होते हैं, इंटीजर होते हैं। तो पॉजिटिव वैल्यू आ जाए या नेगेटिव वैल्यू आ जाए, लेकिन हो वो क्या, एक एग्जैक्ट नंबर, मीन इंटीजर हो आपके पास, तो आपके पास वो क्या होती है, साइंटिफिक नोटेशन में लिखा होता है। ठीक है, सेकंड एग्जांपल देख लें, ये एग्जांपल की हेडिंग दे देनी है आपने, एग्जाम्पल्स, फिर ये लिखना है। ये फर्स्ट एग्जाम्पल, सेकंड एग्जाम्पल देख लें, कोई भी लिख लें आप लोग। 1.7 मल्टीप्लाई 10 रेज पावर माइनस 24, यहाँ पे यूनिट भी लिख लेते हैं 24, ये किलोमीटर में लिख लेता हूँ, यहाँ पे भी कोई भी आप लिख दें, ये लिख दें। ओके, ये आपके पास है। ठीक है, अब जो फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, ये होपफुली आप लोगों को समझ आ गई होगी डेफिनेशन। अब हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 3.1 का।
उन्होंने बोला है क्वेश्चन में एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इन साइंटिफिक नोटेशन। हमने इसको कहाँ किस में लिखना है, साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। ये सिंपल नंबर गिवन है, हम लोगों ने इसको साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करके फिर राइट करना है। तो ये क्वेश्चन की स्टेटमेंट आप लोगों ने यहां से देख के लिख लेनी है। ये क्वेश्चन नंबर 1, उसका पार्ट नंबर 1 5700। अब देखें, मैं एक सिंपल सा आपको बताऊंगा, आप लोग कभी भी उसको भूलेंगे नहीं, इजी सा वे होगा, लेकिन जैसे मैं करवाऊंगा आप लोगों ने वैसे करना है। एक स्टेप में इस क्वेश्चन को नहीं करना। अगर आपको एमसीक्यूज में आता है तो फिर आप तो एक स्टेप में करके वो जो ऑप्शन होगा वो चूज कर सकते हैं, लेकिन अगर आप लोगों को शॉर्ट क्वेश्चन में आता है तो आप लोग इस तरह करेंगे 2-3 स्टेप्स में, जो स्टेप्स मैं करने लगा हूं। देखें जरा सॉल्यूशन। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैंने इसको एज इट इज राइट कर लिया 5700। अब बच्चे आप लोगों ने करना ये है ये नंबर लिखना है रफ पे, ठीक है। अब जो पहला इसमें पॉइंट ढूंढ लेना है कहाँ पे है। हमें कहीं भी पॉइंट नहीं मिल रहा है इस वक्त, ठीक है ना। हमें इस वक्त इसमें कहीं भी पॉइंट नहीं मिल रहा। जिसके किसी भी जगह पे पॉइंट ना हो, डेसिमल पॉइंट ना हो, उसके लास्ट पे पॉइंट होता है डेसिमल, ठीक है। तो ये मैंने राइट कर लिया। अब पहला नॉन जीरो डिजिट देखना है कौन सा है। पहला नॉन जीरो मतलब जीरो के जो जीरो ना हो, नॉन जीरो का मतलब यही होता है ना जो जीरो ना हो, वो ये है। इस साइड से देखिए, अगर हम लोग लेफ्ट साइड से देखें तो हमारे पास पहला नॉन जीरो डिजिट क्या है, ये 5 है। अब यहां पे आपने ये पॉइंट कह लो के लगा लेना है, ठीक है। ये लगा लिया आप लोगों ने, ये रफ पे करना है। अब इनके बिटवीन डिजिट्स काउंट करने हैं, कितने हैं, 1 है, 2 है, 3 है। टोटल कितने डिजिट्स हैं, 3 हैं। तो जितने इनके बिटवीन वाले डिजिट्स होंगे उतना आप लोगों ने क्या कर देना है, मल्टीप्लाई एंड डिवाइडिंग बाय 10 या ये कर ले 1000। मतलब जितने उनके बिटवीन डिजिट होंगे ना, उतने 1 के साथ उतने जीरोस लगा के आपने मल्टीप्लाई भी करना है और साथ में डिवाइड भी कर देना है। तो क्या आएगा, 5700 मल्टीप्लाई 10⁻³ और सॉरी 1000 डिवाइडेड बाय 1000। 3 डिजिट से हम लोगों ने 3 डिजिट से तो उसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने 1000 रख लिया, ठीक है। अगर 4 डिजिट्स होते 10,000, 5 होते तो 1 लाख है। इस तरह अगर 2 डिजिट्स आए तो 100 से मल्टीप्लाई और डिवाइड, ये आ गया। अब आप लोगों ने करना ये है, अगर तो आपके पास ये वाला नंबर जो है वो ग्रेटर देन 1 है तो फिर आप लोगों ने इसको इस तरह से राइट कर लेना है, ओके। मतलब ये फ्रैक्शन वाला जो 1000 होगा वो पहले लिख लेना है और सिंपल जो है वो इस तरह से बाद में लिख लेना है। और अगर लेस देन 1 होगा तो फिर ये पहले और ये वाला बाद में लिख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद देखें, ये 5700 इसको 1 से मल्टीप्लाई करें, यही आ जाएगा। इसको डिनोमिनेटर में यही आएगा, मल्टीप्लाई 10 ये 1000 एज इट इज मैंने राइट कर लिया, ओके। अब ये देखें, ये जो हैं ये दोनों जीरो जो हैं, इन दोनों जीरोस के साथ क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। इन दोनों जीरो के साथ कैंसिल हो जाएंगे। क्या आ जाएगा, 57 डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाई 10⁻³ ये क्या लिख लिया, 10⁻³ 1000 को हम इस तरह राइट कर सकते हैं, ठीक है। और जब इसको इस पे डिवाइड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 5.7 मल्टीप्लाई 10⁻³ तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर। अब देखें जरा डेफिनेशन पे चलें। ये 5.7 लिखा हुआ है, 5.7 मीन के जो डेफिनेशन ये इस फॉर्म में आ गया ना, a मल्टीप्लाई 10⁻n की फॉर्म में। लेकिन यहाँ पे जो a है वो आप लोग अगर देखें, जो आपका a है 5.7 है, 5.7 है। मतलब a की जो कंडीशन लिखी थी, a क्या होना चाहिए, ग्रेटर और इक्वल टू 1 बट लेस देन 10 होना चाहिए। तो ये 5.7 है, तो इस कंडीशन को फुलफिल भी कर रहा है कि वो उसके दरमियान में 1 और 10 के बिटवीन में ही आ रहा है, ठीक है। और ये पावर जो आई है वो 3, ये भी 3 भी एक हमारे पास क्या है, इंटीजर है। तो इस तरह से ये हमारे पास
सारे क्वेश्चन इसी तरह से होंगे। जो ग्रेटर देन 1 वाले हैं वो सेम इसी प्रोसीजर से होंगे। जो लेस देन 1 वाले हैं उनको भी देख लेते हैं। ठीक है, ग्रेटर देन 1 वाले में एक और मैं ट्राई कर देता हूँ आप लोगों के लिए। मैं थर्ड वाला पार्ट चूज करता हूँ। थर्ड वाला पार्ट क्या है हमारे पास, 96। चलें, ये है हमारे पास। हम इसको सॉल्व करते हैं। देखें ज़रा इसको हम लोग किस तरह से करेंगे। मैंने ये बोला जो नंबर आएगा आपको, ये कोमे है, डेसिमल पॉइंट नहीं है। जो भी नंबर आएगा ये है, इसमें हमें पॉइंट कहीं पे भी नज़र नहीं आ रहा। तो जिसके कहीं भी पॉइंट ना हो उसके लास्ट पे पॉइंट होता है। और लेफ्ट साइड से पहले नॉन जीरो डिजिट पे आपने क्या करना है ना, ये पॉइंट सा डाल देना। ये रेफरेंस पॉइंट कह लें, जो मर्जी कह लें इसको। ठीक है, तो अब देखें ज़रा इसके बिटवीन में डिजिट्स काउंट करें। 1 2 3 4 5 6 7, पहले नॉन जीरो डिजिट के बाद। ठीक है ना, तो दरमियान में कितने डिजिट्स है, 7। तो देखें मैंने क्या कहा, उस जितने डिजिट्स होंगे उतने 0 1 के साथ लगा के मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देना है। मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाय 1 और 7 जीरोस लगा देंगे हम साथ में। ठीक है, ये 3 3, ये 6 7। ठीक है, ये 7 जीरोस का लगा देने, मल्टीप्लाई भी कर देना है और डिवाइड भी कर देना है। देखें ज़रा कैसे करते हैं हम लोग। और उसके बाद ये कॉमेज अगर डालें 3 3 के बाद तो इजी हो जाएगा आपको काउंटिंग में। ओके, ये आ गया आपके पास। अब देखें इसके बाद मैंने बोला कि ये 96,000 है ना, ये ग्रेटर देन 1 है। जब नंबर ग्रेटर देन 1 होगा तो आप लोगों ने क्या कर लेना है, ये डिनोमिनेटर वाला पहले लिख लेना है। ओके, ये और ये सिंपल वाला जो है वो आपने बाद में लिख लेना है। ठीक है, इसके बाद देखें इसको आपने इसकी डिवीजन में राइट कर देना है 96। ये और इसको आप साइंटिफिक नोटेशन में अभी लिखना चाह रहे हैं तो लिख लें। 7 जीरोज है ना, तो 10⁻7 आ जाएगी आपके पास। 3 जीरोज थे तो 10⁻3 आई थी। यहाँ पे 3 जीरो थे ना, तो 10 क्या आ गई थी, 3 आ गई थी। 4 जितने जीरोज होंगे उतनी पावर आपने राइट कर देनी है। सिंपल इसकी मैं बात कर रहा हूँ, 1 के साथ जितने लगे होंगे सिंपल। ठीक है ना, ये नहीं सोचना कि ये 96 के साथ 6 जीरोज लगे हैं तो हम उस तरह से कर दें। वो उस साइड पे नहीं जाना आपने, ये इसको इस तरह से फॉलो करना है। ओके, हो गया। अब जब इसको डिवाइड करेंगे, ये देखें ये 6 जीरोज इन 6 जीरोज के साथ क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। ये आपके पास आ जाएगा 96 डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाई 10⁻7। और ये इसको इस पे डिवाइड करेंगे, क्या आएगा 9.6 मल्टीप्लाई 10⁻7। ये हमारे पास क्या आ गया है उसका आंसर। अच्छा, एक बात और ये यहाँ पे हम 96 इसलिए नहीं रख रहे क्योंकि हमारी जो ए वाली कंडीशन है, ए हमारा क्या होना चाहिए, ग्रेटर और इक्वल टू क्या होना चाहिए, ए ग्रेटर और इक्वल टू 1 और लेस देन 10 होना चाहिए। अब ये नंबर लिखा हुआ है हमारे पास 96। आप ये कह रहे होंगे सर हम इसको इसके साथ क्यों नहीं कैंसिल कर सकते, या ये तो हम खुद लेके आए हैं ना, कैंसिल क्यों करना हमने। ठीक है, मतलब कि ये 10 है, ये 7 है, इसको ऊपर लेके जाएं 6 कर दें तो ये 96 मल्टीप्लाई 10⁻6 बन जाएगा। तो वो हमारे पास इस कंडीशन को जो हमने डेफिनेशन में कंडीशन की है उस कंडीशन को वो सेटिस्फाइड नहीं करेगा। मतलब कंडीशन हमने ये की है कि ए ग्रेटर और इक्वल टू 1 बट लेस देन क्या होना चाहिए, 10 होना चाहिए। तो उस कंडीशन को वो सेटिस्फाइड नहीं कर रहा होगा। 96 जो बन गया वो तो ग्रेटर देन 10 होगा। जब हम डिवाइड करेंगे तो क्या आता है, 9.6 आ जाता है। और ये जो 9.6 है हमारे पास,
ये हमारे पास इस कंडीशन को क्या कर रहा है, सेटिस्फाइड कर रहा है, इसलिए ये हमारे पास क्या आ जाएगा 9.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁷, ये साइंटिफिक नोटेशन में आ जाएगा। अगर आप लोगों ने सिंपल भी, अगर एमसीक्यूज में आता है आपको, तब आप लोगों ने किस तरह इसको लेके चलना है, देखें, तब आप लोगों ने सिंपल क्या करना है, ये नंबर लिखा हुआ है, आप लोगों ने करना ये है कि ये काम कर लेना जो अभी मैंने रफ का बताया था, इतना करना है 9, यहाँ पे आपका पॉइंट आ जाएगा, यहाँ पे ये है, और इनके दरमियान जितने डिजिट्स हैं, जितने भी डिजिट्स हैं वो आपने उतनी पावर लगा देनी। 7 है तो ये 7 है, तो 9.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁷ आया है। अगर ये ऑब्जेक्टिव में आपको पूछा जाता है तो आप लोगों ने इजीली इस तरह से सोल्व कर लेना है, अगर ये ग्रेटर देन 1 आपके पास आता है तो नंबर।